गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास है सोशल साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है। क्या है तो ड्रेन्स है। ड्रेन्स में क्या होता है, अफवाह होता है। और इसका है ना इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। और सेकेंड टॉपिक है ड्रेन सिस्टम इन इंडिया। और थर्ड टॉपिक है द हिमालय रिवर्स। और फोर्थ टॉपिक है पेनिसुलर रिवर्स। और फिफ्थ टॉपिक है लेक्स। और सिक्स टॉपिक है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। और सेवन टॉपिक है रिवर पोल्यूशन। और एट टॉपिक है की पॉइंट। और 9 टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 10 टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो हम लोग है ना फर्स्ट नंबर टॉपिक का इंट्रोडक्शन के बारे में इसका डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड टॉपिक देखेंगे। द टर्म ड्रेन्स डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। समझे, वो क्या होता है, ड्रेन्स एक सिस्टम होता है रिवर का। रिवर एरिया का सिस्टम होता है। लुक एट द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप हम लोग है ना फिजिकल मैप को देखते हैं। और यू विल नोटिस दैट ए स्मॉल स्ट्रीम फ्रॉम following from different direction come together और to form the main river। स्ट्रीम होता है, स्मॉल स्ट्रीम होता है कि भिन्न भिन्न से डिफरेंट डायरेक्शन में है ना एक साथ है ना क्या करता है, मेन रिवर का स्ट्रीम होता है। उसके बाद है विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी। एक क्या है, एक वाटर बॉडी है। अल्टीमेटली ड्रेन्स एक क्या होता है, वाटर बॉडी होता है। सच ए लेक और ए सी और एन ओशियन। ये आपको क्या है, लेक, सी और ओशियन, ये आपको वाटर ऑफ सोर्स है। क्या है, वाटर ऑफ सोर्स है। क्या है, वाटर ऑफ सोर्स है। और ये इसका वाटर सोर्स होता है। तो उसके बाद है द एरिया ड्रेन्स बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेन्स बेसिन। एक एरिया होता है ड्रेन्स सिंगल रिवर के द्वारा इस क्या होता है, एक सिस्टम बनाया होता है। उसको हम क्या करते हैं, ड्रेन्स बेसिन कहते हैं। इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ एन मैप will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separate to drains basin. Such an upland is water a as a water body। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है। और इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्या है, वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी है, इधर का है ना, इधर का अलग कर देता, इधर का अलग कर देता है। तो सेपरेट करता है दो भागों में, 2 पार्ट्स में। तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडी कहते हैं। ये क्या है, इसका हाई है। उसके बाद है फिगर दिया गया है 3.1 में वाटर बॉडी का। डू यू नो, क्या है, डू यू नो क्या है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेन्स बेसिन ऑफ द एमेजन रिवर। सबसे वर्ल्ड में लार्जेस्ट ड्रेन्स बेसिन किसका है, एमेजन रिवर का है। किसका है, एमेजन रिवर का है वर्ल्ड में। उसके जस्ट फाइंड आउट में क्या देखेंगे, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। बेसिन इंडिया का है ना, सबसे लार्जेस्ट बेसिन किसका है, तो गंगा का है। किसका है, गंगा का है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बेसिन किसका है, गंगा का है। इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन किसका है, तो गंगा का है। तो उसके ये हो गया टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है ड्रेन्स सिस्टम इन इंडिया। ड्रेन्स क्या सिस्टम होता है, ड्रेन्स सिस्टम इन इंडिया। ड्रेन्स सिस्टम ऑफ इंडिया मेनली कंट्रोल बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट होता है जो यहाँ पर देखेंगे, सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे
इंट्रोडक्शन लेंगे। ये इंडिया हो गया, इंडिया का मैप देख रहे हैं। इसके जो नाइबोरिंग कंट्री है उसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। The drainage system in of India are mainly controlled by the board or relief feature of the subcontinent. Accordingly, the river are divided into two major groups. इसको दो मेजर ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। एक होता है हिमालय रिवर, और सेकेंड होता है पेनिसुलर रिवर। ये दो पार्टों में ड्रेन सिस्टम को डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट नंबर में हिमालय रिवर और सेकेंड नंबर में पेनिसुलर रिवर। तो हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं हिमालय रिवर के बारे में। क्या है, ए पार्ट ऑफ फ्रॉम ऑर्गेनेटिव फ्रॉम द टू मेजर साइकोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालय एंड पेनिसुलर रिवर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर इन मेनी एज। समझे, पेनिसुलर रिवर और हिमालय रिवर में क्या है, डिफरेंट वेज है। और मस्ट ऑफ द हिमालय रिवर आर पेरिनियल, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रो आउट द ईयर्स। क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो रिसीव करता है वाटर को, तो रिसीव करता है, तो ये मेन रेन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल पेरिनियल रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिनियल रिवर कहते हैं। और देज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज ए वेल एज फ्रॉम मिटलेट स्नो फ्रॉम द लफ्टी माउंटेन। टू मेजर हिमालय रिवर्स में, टू मेजर हिमालय रिवर से बना हुआ है। इंदुस और ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। समझे, ये आपको इंदुस और ब्रह्मपुत्र किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ में है माउंटेन के। दे हैव कट थ्रो द माउंटेन मेकिंग गोर्गेज। द हिमालय रिवर हैव ए long courses from their source of the sea. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand in the middle and lower courses. These river from Minder, Oxbow lakes and many other depositional feature of in there. Float plains, they also have well developed। के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका फिगर नंबर 3.3 का है। सम ऑफ फीचर ऑफ मोड ऑफ रिवर। क्या है, डेल्टा कहाँ पे निर्माण कर रहा है, ये डेल्टा हो गया। और मिनेंडर हो गया, ये क्या हो गया, मिनेंडर हो गया। ये आपको ये ऑक्सबो लेक हो गया। और इसके बाद है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ सोर्स ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ रिवर है, अपर कोर्सेस है और मिडिल कोर्सेस है। इस तरीके से इसका डिस्कशन दिया गया है। उसके बाद है ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर आर सीजनल रिवर। समझे, एक लार्ज रिवर पेनिसुलर रिवर क्या है, एक सीजनल रिवर होता है। क्या होता है, सीजनल रिवर का मतलब क्या होता है, जब है ना, रिवर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। रिवर कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप का होता है। एक होता है सीजनल रिवर
और एक होता है पेरिनियल रिवर। समझे, सीजनल रिवर में क्या होता है कि ये आपको रेनी सीजन में इसमें क्या होता है, वाटर होता है। और पेरिनियल रिवर में क्या होता है, ये ऑल ऑफ ईयर क्या होता है, वाटर रहता है। और ये सीजनल रिवर में क्या होता है, जब रेन बारिश होता है तब यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है। तो इसके बाद during the dry season, even the large river have reduced flow of water their channel. The peninsular river have a shorter, peninsular क्या होता है, एक shorter river होता है, और and slower courses as compared the to their Himalaya country parts, how where some of them originate in the central highland and flow towards the east west. Can you identify the such large rivers? उसके बाद most of the river peninsular India originate in the western Ghat and flow towards the Bay of Bengal. उसके बाद हम लोग ये क्या होता है, वेस्टर्न घाट से होकर के बे ऑफ बंगाल की ओर है ना, किसका वाटर है ना इसका। देखिए यहाँ पे ही इसका है ना फ्लो है, स्ट्रीम बना हुआ है। ये वेस्टर्न घाट से लेकर के ये बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, इसका वाटर जाता है। ढाल बना हुआ है यहाँ से, समझे ना। उसके बाद है द हिमालय रिवर। क्या है, द हिमालय रिवर है, हिमालय रिवर टॉपिक है। तो हिमालय रिवर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। द हिमालय रिवर आर द इंदुस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। समझे, हिमालय रिवर कितनी नदी, हिमालय रिवर से कितनी नदी निकल रहा है, इंदुस निकल रहा है, गंगा निकल रहा है और ब्रह्मपुत्र निकल रहा है। द रिवर्स आर लॉन्ग। समझिए ये रिवर सब क्या है, लॉन्ग है। क्या है, लॉन्ग है। समझे, एंड आर ज्वाइंड बाय मेनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। इससे अनेक है ना क्या होता है, ट्रिब्यूटरी। द हिमालय रिवर, हिमालय रिवर से कौन कौन नदी निकल रहा है, ये रिवर। तो हिमालय रिवर से निकल रहा है। तो यहाँ गंगा हो गया, इंदुस हो गया जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु कहते हैं, और एक ब्रह्मपुत्र हो गया। ये 3 नदी निकल रहा है कहाँ से, हिमालय रिवर से। उसके बाद है ये क्या, ये सब क्या है, लार्ज है रिवर है। क्या है, लार्ज रिवर। इसके सहायक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर भी है। ए रिवर along with its tributary में बी कॉल्ड रिवर सिस्टम। समझिए, इसके सहायक जितनी भी ट्रिब्यूटरी रिवर है तो उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो रिवर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम बोलते हैं। अगला टॉपिक है द इंदुस रिवर सिस्टम। समझिए क्या है, इंदुस रिवर सिस्टम है। द रिवर इंदुस राइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट इन इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिजर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। समझिए यहाँ पर समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। तिब्बत आपको चाइना को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, चाइना को बोला जाता है। उसके नियर क्या है, मानसरोवर है ना, क्या है, लेक है। और फ्लोइंग वेस्ट, समझिए एक फ्लोइंग वेस्ट है इसका, किस तरीके से है, किस तरीके से फ्लो होता है वेस्ट की तरफ। इट इंटायर इंडिया इन द लद्दाख